बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने आज दूसरे दिन सिटिंग एमएलएज, एक्स एमएलएज, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डीडीसी, पंचायत और बाकी बॉडी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ एक तवील मीटिंग की। तकरीबन 2 घंटे तक उनके साथ बातचीत की और उस मीटिंग में क्या निकला, और कल जो जिस तरह से उन्होंने कई मीटिंग की, कोर कमेटी की मीटिंग की, कोर ग्रुप की मीटिंग की, और उसके साथ साथ ऑफिस बियर्स की मीटिंग, और उससे पहले एक रैली को भी खिताब किया। कुल मिला के उनके 2 दिन के विजिट का क्या महत्व है सियासी तौर पे, पॉलिटिकल तौर पर, जानना चाहेंगे। आर.एस. पठानिया है, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से और सिटिंग एमएलए भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि कल जो मीटिंगें हुई उस पर बाद में आऊँगा, आज जो मीटिंग हुई है इसमें क्या निकल के आया, क्या डायरेक्शंस आपको आई है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर में देश को संगठित करने की भावना कैसे बढ़ पाए, जनप्रतिनिधि जनता के साथ एक बेहतर संपर्क, समन्वय और एक संबंध कैसे बना पाएँ, इस पर एक डिटेल चर्चा परिचर्चा की गई। और खासकर संगठन के कार्यों में जनप्रतिनिधि कैसे अपना अपना योगदान दे पाएँ, तो वो मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है और कुछ निर्देश भी दिए हैं, कुछ अपडेशन के भी आदेश दिए गए हैं। मैं उम्मीद रखूँगा कि हम सभी जनप्रतिनिधि इस संबोधन के साथ, उद्बोधन के साथ ओतप्रोत होकर एक बेहतर तरीके से संगठन की मजबूती, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो डायरेक्टली जो मसाइल हैं, या जम्मू कश्मीर में जो डायरेक्टली कुछ विषय हैं सिक्योरिटी को लेकर, या नौजवानों के विषय हैं, डेली वेजर, रेबरे जंगलात, रेबरे खेल, NHM, मनरेगा, तो इन सभी विषयों को हम सब मजबूती से एक अच्छे प्रखरता, प्रमुखता के साथ उभार पाएँ। मुझे लगता है इस विजिट के बाद और प्रभावी तरीके से जनप्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में काम कर पाएंगे। कल भी उनका भाषण हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाए हैं, हमने अपना आउटरीच बढ़ाना है। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो यहाँ पे अनफुलफिल्ड टास्क है, मीन्स सरकार बनाना आगे, तो क्या उस दिशा में जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हैं वहाँ आपने अपनी जो है एक तरह से शक्ति को बढ़ाना है? टारगेट फिक्स किया गया आज, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बेनिफिशियरी तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि उनके पास पहुंचेगा, उनसे संपर्क बनाएगा, उनसे संबंध बनाएगा और उनके साथ समन्वय रखेगा और उनको इस बात का एहसास जताएगा कि दिल्ली में एक मजबूत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, जिसकी वजह से आज इस केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है। और आपने ठीक कहा, जो ग्रे एरियाज़ हैं, जो अनसीन एरियाज़, जो अनट्रॉडन एरियाज़ हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी एक क्लिप करेगी, बढ़ेगी आगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दायरा अख्तियार को जम्मू कश्मीर में बढ़ाएगी और इसका अल्टीमेट करौली जल्द ही जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर काम करेगी और सरकार बनाएगी। आपके चेहरे में बार बार मुस्कान आ रही है, आखिर क्या राज है जिसको आप छुपा रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के दिन गिन रहे हैं आप, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं आ रही है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक अपोजिशन के रोल में है फिलहाल, और उमर अब्दुल्ला सरकार जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट इक़्तिदार दिया, अपनी किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने में विफल रही है। डेली गवर्नेंस मिसिंग है। उमर अब्दुल्ला साहब के विधायकों ने सरकार को इनकॉम्पिटेंट और करप्ट कहा है। आपने अभी भी सुना उनके पार्टी के उप मुख्यमंत्री थोड़े परेशान, आग बबूला, थोड़े पर्सनल लेके मेरी विधानसभा में भी जाके अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ के कुछ बात करने की कोशिश की। हम किसी सरकार को गिराएंगे नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बोलेंगे कि अपने दम पे, अपने वजन के तले ज़रूर गिरेगी उमर सरकार। सुनील शर्मा के बाद आप भी अब ये दावे कर रहे हैं? देखें, हमारा एक इंडिविजुअल असेसमेंट है, लोगों से मिलते हैं, लोगों में बात करते हैं। कोई टच में है आप किसी के? नहीं, मैंने कहा इनके विधायकों ने खुद, इनके विधायकों और वरिष्ठों में बहुत बड़ा गैप हो गया। इनके विधायक, इनके चुने हुए प्रतिनिधि लोगों से छुपते फिर रहे हैं। सरकार एक एक दिन पता नहीं डेली बेस पे कैसे निकाल रही है। और मेरा प्रबल विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को ऐसा इंजीनियरिंग या को ऐसा कोई डिफेक्शन या को ऐसा कोई वो मिशन लोटस यहाँ पे वो हम नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रबल विश्वास, हमारा प्रबल विश्वास है कि सरकार खुद ही करेगी। लेकिन लास्ट में कांग्रेस ने आपके प्रेसिडेंट पे कटाक्ष किया है, उन्होंने टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन साहब जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे आए, लेकिन एक सिंगल बात नहीं की स्टेटहुड के इशू पे। स्टेटहुड, रियासत का दर्जा, और वो कहते हैं कि हर एक की आवाज़ है, लेकिन उस आवाज़ के साथ वो नहीं आए। जम्मू कश्मीर रियासत है और रियासत ही रहेगा। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में रियासत होगी।
और मुझे लगता है ये उपयुक्त समय, उपयुक्त अपॉर्चुनिटी जल्दी आएगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। लगी तो नहीं इसमें? पकड़ लिया आपको चुक साहब। आपने एजेंसीज को बाइट करवाई ना? पंडित प्रेमनाथ डोरा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लगी तो नहीं इसमें? पकड़ लिया आपको चुक साहब। आपने एजेंसीज को बाइट करवाई ना? पंडित प्रेमनाथ डोरा जी, पंडित प्रेमनाथ डोरा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने आज दूसरे दिन सिटिंग एमएलएज, एक्स एमएलएज, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डीडीसी, पंचायत और बाकी बॉडी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ एक तवील मीटिंग की। तकरीबन 2 घंटे तक उनके साथ बातचीत की और उस मीटिंग में क्या निकला और कल जो जिस तरह से उन्होंने कई मीटिंग की, कोर कमेटी की मीटिंग की, कोर ग्रुप की मीटिंग की और उसके साथ साथ ऑफिस बेयर्स की मीटिंग और उससे पहले एक रैली को भी खिताब किया। कुल मिला के इनके 2 दिन के विजिट का क्या महत्व है सियासी तौर पे, पॉलिटिकल तौर पर, जानना चाहेंगे। RS पठानिया है, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से और सिटिंग एमएलए भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि कल जो मीटिंगें हुई उस पर बाद में आऊँगा, आज जो मीटिंग हुई है इसमें क्या निकल के आया, क्या डायरेक्शंस आपको आई है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर में देश को संगठित करने की भावना कैसे बढ़ पाए, जनप्रतिनिधि जनता के साथ एक बेहतर संपर्क, समन्वय और एक संबंध कैसे बना पाएँ, इस पर एक डिटेल चर्चा परिचर्चा की गई। और खासकर संगठन के कार्यों में जनप्रतिनिधि कैसे अपना अपना योगदान दे पाएँ, तो वो मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है और कुछ निर्देश भी दिए हैं, कुछ अपडेशन के भी आदेश दिए गए हैं।